बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल का अलजरार बिन कशफ नामी एक इबादत गुजार शख्स था। वो दिन भर रोज़ा रखता और रात भर इबादत करता था। एक रात जब वो पिछले पहर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि उसको अपने शहर की सबसे खूबसूरत फाहिशा औरत बुतों की पूजा करते दिखाई गई और इशारा मिला कि उसको तबलीग करो। जब आँख खुली तो अलजरार बिन कशफ बहुत हैरान हुआ कि मैं उस फाहिशा के अड्डे पर कैसे जाऊं। सारे लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। उसने ख्वाब को अहमियत ना दी और दिन भर रोज़ा रखा और सारी रात इबादत की। जब सुबह उसकी आँख लगी तो उसको फिर वही ख्वाब आया। लगातार उसको यही ख्वाब 3 रातों में आया और चौथी सुबह वो उस फाहिशा औरत के घर पहुंच गया। उस औरत ने जब देखा कि शहर के सबसे बड़े आलम मेरे घर में आए हैं तो उसने खूब खिदमत की। जब बुजुर्ग ने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तो तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूँ, तो फाहिशा कहने लगी कि बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई हूँ और मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान ना लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद देख ना लूं। वो बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि उस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी है, उसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर उसने फाहिशा से ये वादा लिया कि अब वो दोबारा जिस्म फरोशी जैसा गलत काम नहीं करेगी। कुछ ही दिन गुजरे कि घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उस फाहिशा औरत ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। उसकी सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फाहिशा ने अपने घर से तांबे की एक देचकी पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी कि उस देचकी की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा की नहीं है। वो देचकी पकड़ के बाजार में जिस भी तांबे साज के पास जाती वो उसे गलत निगाह से देखते। वो बार बार लोगों को बताती कि वो तौबा कर चुकी है और अब ये काम नहीं करती। वो मायूसी के आलम में ये सोचती हुई बाजार से निकल रही थी कि कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक बारेश नौजवान लड़का उस फाहिशा को आवाज लगाता है, बहन क्या आप इस देचकी को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने देचकी उस मेज पर रख दी। उस बारेश लड़के ने देचकी को उलट पलट कर देखा और औरत के चेहरे पर नजर डाले बगैर 2 सिक्के मेज पर रख दिए। उस औरत ने सिक्के उठाए। वो उस लड़के के रवैये से बहुत मुतासिर हुई। अगले दिन उसी फाहिशा औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना और नकाब करके उसी तरह की एक देचकी पकड़ी और दोबारा उसी बाजार में पहुंच गई। खैर आखिर में उसी बारेश खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुंची जिसने कल उसी तरह की देचकी 2 सिक्कों में खरीदी थी। वो नौजवान अपने काम में मसरूफ था। गरीब बुढ़िया के भेस में उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए आई हूँ और मैं इसे 6 सिक्कों में बेचूंगी। क्या आप कुछ सिक्के देंगे? तांबे साज ने पूछा। कुछ सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बताते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है। डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के हैं। तांबे साज ने देचकी लेकर कहा, माँ ये देचकी बहुत उम्दा है और निहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारे उस फाहिशा औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई इस देचकी के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 80 सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई। दुआ देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अलजरार बिन कशफ जिन्होंने उस फाहिशा को ईमान लाने को कहा था और उस औरत ने ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं खुद अल्लाह को ना देख लूं मैं ईमान नहीं लाऊंगी। वो कहते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे थे। इत्तेफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था। जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबे साज से लेकर चली गई तो मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश कीमती तांबे वाले उस देचकी को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में उसे खरीदा। वो लड़का निहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उस बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। वो शख्स कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया। नाजरीन अपने आसपास नजर रखिए, गरीबों की मदद करें, बूढ़ों का सहारा बने, बेवा औरतों और यतीम लड़कियों की दिल खोलकर माली इमदाद किया करें। नाजरीन उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।